قومی اردو शिक्षक कर्मचारी महासंघ नांदेड़ के एक वफद ने आज ज़िला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को एक मकतूब पेश किया। इस मकतूब में ये मुतालबा किया गया कि नांदेड़ ज़िले में उर्दू मीडियम में ज़ेर तालीम तलबा की तादाद के मुताबिक किताबें फ़राहम की जाए। फ़िलहाल जो किताबें दी जा रही है वो बहुत कम तादाद में है, जिसकी वजह से कई तलबा को किताबों से महरूम रहना पड़ रहा है। इसी तरह पेट पेपर हर साल डिमांड के मुताबिक दिया जाए। यूडाइस प्लस आधार के ज़रिए अपडेट करने के बाद पेश आने वाले तकनीकी मसाइल को दूर करे और उर्दू ज़िला परिषद स्कूल में उर्दू मीडियम का टीचर ही तकर्रुर करे। इसके अलावा मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर कौमी उर्दू शिक्षक कर्मचारी महासंघ की जानिब से एक मेमोरेंडम पेश किया गया। वाज़ेह है कि कौमी उर्दू शिक्षक कर्मचारी महासंघ ये उर्दू असातिज़ा और उर्दू से तालीम हासिल कर रहे तलबा को हो रही परेशानियों और उनके मसाइल की यकसुई की गर्ज से मुल्की सतह पर आवाज़ उठा रही है। महासंघ के ज़िम्मेदारान ने इंतबाह दिया कि अगर इनके मुतालबात पर गौर नहीं किया गया तो आइंदा दिनों वो इस मामले में एहतजाज करेंगे। इस वफद में महासंघ के ज़िला सदर अब्दुल हक सर, जनरल सेक्रेटरी अल्ताफ़ हुसैन, अब्दुल मोहित सर, सलीम खान व दीगर अफराद मौजूद थे। कौमी उर्दू शिक्षक महासंघ कर्मचारी महासंघ ये एक बाअसर और मोतबर तंजीम है। ये उर्दू के ताल्लुक़ से, उर्दू असातिज़ा के ताल्लुक़ से मुल्क सतह पर अपने खिदमत अंजाम देती है। महाराष्ट्र के हमारे सदर आबिद खान साहब, उनके हिदायत पर हमारे ज़िला सदर अब्दुल हक साहब साथ में हैं हमारे, और हमारी तंजीम के तमाम ज़िम्मेदार साथ में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी दफ़ा आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के अंदर, बिलखुसूस महाराष्ट्र के अंदर, और ख़ास तौर पे जो उर्दू ज़बान के ताल्लुक़ से एक नाज़ेबा रवैया इख्तियार किया जा रहा है और सौतेला सलूक किया जा रहा है, उस ताल्लुक़ से हम यहाँ पे मुख्य कार्यकारी अभियंता अधिकारी साहब के पास आए हैं और ये एहतजाज दर्ज करने के आए हैं कि भाई उर्दू के ताल्लुक़ से इस तरह का रवैया क्यों अपनाया जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि उर्दू असातिज़ा और उसको मदारिस ने जितनी डिमांड किताबों की दी थी उससे कम हर दफ़ा यही हाल हो रहा है, और किताबें कम आने की वजह से जो तलबा का जो तालीमी नुकसान हो रहा, और ख़ास तौर पे पिछली दफ़ा एग्ज़ाम के वक्त भी हमने देखा कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैड के तहत जो पेपर दिए जाते थे उसकी एक एक कॉपी दी गई। क्या दी गई? एक एक कॉपी दी गई और कहा गया कि भाई आप वो उस ताल्लुक़ से अपने तौर पे ज़ेरॉक्स कीजिए और वहाँ पर उसका यानी तलबा को उसकी कापी मुहैया कराई जाए। तो इस तरह का बारहा रवैया ज़िला परिषद के ताल्लुक़ से उर्दू असातिज़ा, उर्दू स्कूल और उर्दू मदारिस के ताल्लुक़ से अपनाया जा रहा है। ये बहुत गैर ज़िम्मेदाराना रवैया है। हम चाहते हैं कि हमारे तलबा को पूरी किताबें मुहैया हो, पूरे पेपर मुहैया हो, और उसी के साथ साथ ज़िला परिषद में जितने ज़िला मदारिस चलते हैं ज़िला परिषद के माध्यम से, वहाँ पे मराठी मीडियम के असातिज़ा का तकर्रुर किया जा रहा है और मराठी मीडियम के असातिज़ा को वहाँ पे तालीम देने के लिए भेजा जा रहा है। तो हम ज़िला परिषद के माध्यम से ये चाहते हैं कि हमारे उर्दू माध्यम के जो असातिज़ा अभी खाली हैं उन्हें उनकी भर्ती की जाए और वहाँ पर उनका तकर्रुर किया जाए। इस तरह के कई मुतालबात हैं, और उसी के साथ साथ यूडाइस प्लस के तहत जो काम किया जा रहा है आधार अपडेट का, बार करने के बावजूद टेक्निकल क्या प्रॉब्लम है पता नहीं है। तमाम स्कूलों के पास आधार अपडेट, आधार बच्चों के वैल्यू हैं, लेकिन उसके बावजूद जब भी काम कंप्लीट किया जाता है फिर दोबारा वही नामों की लिस्ट दोबारा आ जाती है। तो वहाँ पे से शिकायत आती है कि अपडेट बराबर नहीं हुआ। उस अपडेट के तहत हम पेपर भी दे रहे हैं, किताबें दे रहे हैं, लेकिन किताबें हमारे उर्दू मदारिस के डिमांड के मुताबिक नहीं आ रही हैं। तो हमारी ख़ास तौर पे पूरे शिक्षण मंत्री से ये गुजारिश है कि क्या आप सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू, क्योंकि ये ज़बान सिर्फ हमारी मुसलमानों की ज़बान नहीं है, ये पूरे कौम की ज़बान है, यहाँ के हर ज़ात और समाज उसको कबूल करता है और प्यारी ज़बान है। आप इस तरह का रवैया उर्दू माध्यम के ताल्लुक़ से ना अपनाएं और हमारी इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी पूरे जितनी समझे डिमांड है उनको पूरी की जाए, वरना हम पूरे महाराष्ट्र सतह पर ज़िला परिषद के सामने एक भरपूर एहतजाज मुनज़्ज़म करने वाले हैं। और ख़ास तौर पे ये जो तंजीम है सिर्फ और सिर्फ ये इसी के तहत काम नहीं कर रही है, बल्कि जिन असातिज़ा के ऊपर जहाँ पे सदर मुदर्रिसीन और वहाँ के ज़िम्मेदार अगरचे उनको कोई ज़हनी और जिस्मानी तकलीफ़ देते हैं, तो हमारे पास एक लीगल टीम है जहाँ पे डॉक्टर भी अवेलेबल है। उसी के साथ साथ हमारे पास एक यानी उकला की भी टीम है, और हम बाज़ाब्ता उन्हें क़ानूनी मदद भी पहुँचाएँगे। आपको किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप हमसे रुजू हो, इंशाअल्लाह हम आपको भरपूर तरीक़े से मदद भी करेंगे।